दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। जिस जातक ने एलएलबी की परीक्षा तो पास की, लेकिन उसको व्यवसाय के नाम पर 2 पैसे का भी व्यवसाय नहीं मिला, क्योंकि उसकी कुंडली में योग ही ऐसे हैं। हमने पहले भी एक कुंडली में इस प्रकार विचार किया था कि दसम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में हो और अष्टमेश उसको देखे तो प्रेत योग होता है। ये मान करके चलो उस परिवार की कोई अतृप्त आत्मा प्रेत योनि में घूम रही है। दूसरा, इसी से संबंधित यह भी ज्योतिष सिद्धांत में है, हमारे विद्वानों का मत है कि अगर दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में होगा और एकादश भाव का स्वामी उसको दृष्टिपात करेगा तो इस स्थिति में भी प्रेत योग होता है। कोई ना कोई उनकी पारिवारिक आत्मा मृत्यु अतृप्त आत्मा के रूप में प्रेत योनि में भ्रमण करती है और अपनी मुक्ति की इच्छा करती है। दर्शकों, आइए ऐसी संबंधित कुंडली पर आपके ज्ञानवर्धक के लिए कुछ विचार करते हैं। दर्शकों, जातक का जन्म 7 नवंबर 1985 में समय दोपहर को 3:23 पर सायकाल मघा नक्षत्र 4 और कृष्ण पक्ष 10 को हुआ। दर्शकों, मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र तो माना जाता है, लेकिन चरण 4 लाभकारी चरण होता है, इतना अशुभ वाली बात नहीं रहती है, परंतु कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। दर्शकों, जन्म के समय पर लगन में मीन राशि अपने 5 अंश लेकर के उदय हो रही थी। द्वितीय भाव में राहु मेष राशि में 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में मिथुन राशि, पंचम भाव में कर्क राशि और छठे भाव में चंद्रमा सिंह राशि का 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में मंगल अपनी शत्रु राशि में है, 13 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में तुला राशि का स्वामी शुक्र, साथ में केतु और सूर्य के 21 डिग्री है तो केतु के 5 डिग्री है। केतु और सूर्य दोनों नजदीक हैं। नवम भाव में वृश्चिक राशि में शनि शत्रु राशि में है, बुध भी शत्रु राशि में है। शनि 5 डिग्री लेकर के तो बुध 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में धनु राशि। दर्शकों, दसम भाव शीर्ष भाव है। दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा का भाव है, सम्मान का भाव है। दर्शकों, एकादश भाव में गुरु मकर राशि में है। मकर राशि का स्वामी शनि है और गुरु अपनी नीच राशि में 15 डिग्री लेकर के विराजमान है और द्वादश भाव में कुंभ राशि है। इस कुंडली में गुरु और सूर्य नीच राशि में है। जहां तक नीच भंगता की हम बात करते हैं तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, नीच भंग हो रहा है, परंतु शनि के 5 अंश है और गुरु के 15 अंश है। गुरु बलवान है। दर्शकों, सूर्य नीच राशि में है, शुक्र 3 डिग्री लेकर के अपने उसमें विराजमान है, सूर्य 21 डिग्री बलवान है। सिद्धांत के अनुसार से तो नीच भंग हो रहा है, लेकिन इतना उसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि अंशों में ज्यादा अंतर है। सूर्य के साथ केतु है, सूर्य को ग्रहण लग रहा है, प्रबल पितृदोष है। अब बात करते हैं जो हमने बताया कि दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में है और उसको देखे दसम भाव का स्वामी गुरु है। गुरु एकादश भाव में है और शनि उसको देख रहा है। 10 डिग्री का फर्क है, पूर्ण रूप से नहीं देख रहा है, थोड़ा प्रेत योग है, हल्का प्रेत योग है, क्योंकि शनि की 5 डिग्री है और गुरु की 15 डिग्री है। 12 डिग्री तक प्रभावित रहता है, तो कहीं ना कहीं है, प्रेत योग है और संघर्ष वाली बात है। अब बात करते हैं जातक के व्यवसाय आदि पर। जातक के पंचम भाव में कर्क राशि है, गुरु अपनी उस दृष्टि से देख रहा है। दर्शकों, ज्योतिष में बताया गया है कि जब लग्नेश और दशमेश एकादश भाव में हो तो आमदनी और व्यवसाय के संबंधित परेशानी आती है। ऐसे जातक को फाइनेंस आदि का काम नहीं करना चाहिए, मित्र धोखा दे सकते हैं, आमदनी के साधन के लिए उसको भटकना पड़ता है और
ऐसे जातक को उच्च शिक्षा और संतान का मिलने का योग होता है। उस विषय में इसको भाग्यशाली कहा जा सकता है, लेकिन व्यवसाय के विषय में नहीं। परंतु शनि नीच भंग कर रहा है, थोड़ा हो सकता है, लेकिन अनुभव के तौर पर देखा गया कि उसको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अंशों में काफी अंतर है। अब बात करते हैं दृष्टि पर। राहु बलवान है, 15 डिग्री लेकर के बलवान है। राहु अधिष्ट राशि स्वामी मंगल भी 13 डिग्री लेकर के बलवान है। राहु की नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 नवम दृष्टि दसम भाव पर है। राहु की नवम भाव पर दसम दृष्टि अशुभ, नवम दृष्टि दसम भाव पर अशुभ है। मंगल राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है, उसमें मंगल के गुण नहीं है। मंगल की चतुर्दशी 1 2 3 4 दसम भाव पर राहु और मंगल का अशुभ प्रभाव है, तो व्यवसाय कहां से मिलेगा? दर्शकों, यह जातक भटकता हुआ हमारे पास लगभग 2017 में हमारे से संपर्क में आया। उस समय जातक की शादी भी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी थे, लेकिन व्यवसाय नाम के लिए कुछ नहीं थी, ऐसी स्थिरता नहीं थी। भगवान पेट तो थोड़ा बहुत भरता है, लेकिन व्यवसाय नाम पर वो कोई स्थिति नहीं थी। दर्शकों, हमने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद हमने चंद्र कुंडली का भी अध्ययन किया। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र हमको बताता है किसी भी प्रभाव के लिए पहले लगन कुंडली का अध्ययन करो, उसके बाद चंद्र राशि चंद्र लगन का भी अध्ययन करना जरूरी है, उसका भी बराबर का महत्व है। लेकिन समय के अभाव में कोई करता नहीं। पूर्व जन्म में ये परिपाटी थी, लगन से भी, चंद्र लगन से भी, सूर्य लगन से भी, तीनों लगन से अध्ययन किया जाता था। लेकिन आजकल इतनी मेहनत कोई करके खुश नहीं है। हमने इसका चंद्र लगन से भी विश्लेषण किया। चंद्र लगन से देखते हैं क्या कहती है। चंद्र लगन में सिंह लगन बना, चंद्रमा यहां पर विराजमान है। द्वितीय भाव में मंगल, तृतीय भाव में शुक्र केतु सूर्य की आई, चतुर्थ भाव में शनि और बुध केंद्र में मिले, नवम भाव में गुरु की राशि धनु, और छठे भाव में गुरु नीच राशि में मिला। दर्शकों, नवम भाव में मेष का राहु हुआ। यहां पर दर्शकों, शनि और बुध दसम भाव को देख रहे हैं। दसम भाव में वृषभ राशि की रचना बनी। यहां पर नवम दृष्टि से राहु और मंगल चतुर्थ दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, अशुभ दृष्टि कारक है। यहां पर दसम भाव को शनि और बुध दोनों सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। दोनों वृषभ राशि के मित्र ग्रह हैं। बुध धन का कारक है और एकादश भाव का भी स्वामी है। बुध कोई अस्त नहीं है, क्योंकि बुध बलवान है, 14 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। तो चंद्र लगन कुंडली में शनि और बुध का चतुर्थ भाव में होना, शनि का वृश्चिक राशि में होना, शनि अगर वृश्चिक राशि में होता है तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा जातक गूढ़ ज्ञान से कमाता है, गूढ़ ज्ञान से कमाता है, ऐसा माना गया है। शनि का उसमें लेने के अपनी आजीविका के लिए गूढ़ ज्ञान का इस्तेमाल करता है। और बुध भी अच्छा, और दसम भाव में वृषभ राशि। जातक ने LLB की, जातक के कोट पैंट काले ऐसे हो गए, प्रेस होते होते उनका फेड हो गया, डिस्कलर भी हो गया, लेकिन कुछ आवक नहीं रही, सुबह जाना आना कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं हुआ। हमने जातक को सलाह दी, पहले तो प्रेत योग की पूजा करो, नारायण बलि श्राद्ध कराया, उनका पूर्ण प्रकट भी हुआ। जातक को खुशी हुई, उसको आशीर्वाद दे करके गया। जो इससे संबंधित जरूरी पूजाएं थी, हमने पूजा कराई 2017 में। हमने उसको ये कहा, इसको छोड़ दो तुम, क्योंकि इसमें मंगल भी अशुभ है, राहु भी अशुभ है। तुम शुक्र से संबंधित काम करो, शुक्र से संबंधित काम करो, अवश्य फल मिलेगा। हमने उसको सलाह दी कि मघा नक्षत्र में तुम्हारा जन्म है। मघा नक्षत्र जो है वो आपको बिजली उपकरण आदि वकालत भी बताता है, चिकित्सा भी बताता है। तो ऐसे उपकरण का इस्तेमाल करो जिसमें कि शुक्र हो। हमने उसको म्यूजिकल स्टोर खोलने के लिए सलाह दी। जातक ने म्यूजिकल स्टोर खोला, अपना थोड़ा थोड़ा करते करते साल 2 साल में उसका म्यूजिकल स्टोर अच्छा जम गया, क्योंकि शनि भी तो है तकनीकी का कारक, शुक्र है म्यूजिकल का कारक, फूलों का कारक, स्त्रियों से संबंधित व्यवसाय का कारक।
तो म्यूजिकल स्टोर हमने उसका जो ओपन खुलवा दिया, और शनि उसको देख रहा है, बुध उसको देख रहा है, बुध आय का स्वामी उसको देख रहा है और धन का स्वामी भी देख रहा है, और मंगल छठे भाव का स्वामी तो है, संघर्ष देता है, लेकिन सप्तमा तो केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, कुछ तो फायदा देगा। जातक की राह आसान हुई और जातक को अच्छा साहस मिला और अच्छी आमदनी का स्रोत मिला, और जातक वकालत वकूलत सब कुछ भूल गया। दर्शकों, दूसरी एक बात और मैं आपको बताता हूं कि हम लोग जितने भी ज्योतिष हैं, आचार्य हैं, पंडित जी हैं, हमेशा दशाओं की तरफ जब हम देखते हैं तो तारा पद्धति के ऊपर हम विश्वास नहीं करते। मतलब विश्वास करते हैं लेकिन उसको अमल में नहीं लाते, समय के अभाव में। कोई भी इतना करके खुश नहीं है। अगर हम हमेशा देखते हैं तो किसी पत्रिका को ये केंद्र का स्वामी है, ये त्रिकोण का स्वामी, ये लग्नेश है, हम उसी में लगे रहते हैं, दशा शुभ होगी या अशुभ होगी। दर्शकों, तारा पद्धति की भी तरफ जाना अनिवार्य है। तारा पद्धति में हम जैसे गुण मिलान में तारा के 3 गुण मिलाते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो उसके जो जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र, 5वां नक्षत्र और 7वें नक्षत्र में जो ग्रह होगा, जब उसका स्वामी होगा, वो अशुभ फलदायक होगा। जातक के जन्म के समय पर केतु की महादशा चल रही थी, जो कि 87 तक रही, 87 तक रही। उसके बाद शुक्र की महादशा 20 साल तक के लिए आ गई, 2002 साल तक थी। उसने लड़ते पड़ते गिरते पड़ते उसने छोटे करा करके जैसे तैसे वकालत तो की, LLB तो की, लेकिन कुछ फायदा नहीं, क्योंकि शुक्र की दशा, शुक्र उसका चित्रा नक्षत्र में है, और चित्रा नक्षत्र उसके नक्षत्र जन्म नक्षत्र से 5वां नक्षत्र है। तो उस दशा को पितृ यानी शत्रुवत व्यवहार की दशा मिली गई, तो जातक 2007 तक परेशान रहा। उसके बाद उसकी आई शुक्र की सूर्य की महादशा। सूर्य जन्म नक्षत्र से 7वें नक्षत्र में है, विशाखा नक्षत्र में है। उसके जन्म नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र 7वां पड़ता है, तो 7वीं तारा वध आई, उसमें भी उसको कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद आई उसकी जन्म तारा, चंद्रमा की तारा, जो 10 साल की थी, जो 2013 से 23 तक थी। और 2017 में जब उसकी चंद्रमा अंतरदशा में चंद्रमा महादशा में शनि की अंतरदशा जब आई 2017 से 2019 तक, उस टाइम पर जातक की पूजा भी हो गई, जातक रोड से ऊपर उठ गया। यह होता है विश्लेषण, यह होता है पूजा। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आशा की किरण मिल जाती है। हमने मेहनत से जातक की कुंडली का विश्लेषण किया, जो कि आज आपको बहुत छोटे रूप में प्रस्तुत किया, कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इतना बनाने से तो कोई देखेगा भी नहीं। इसमें बहुत गहरा ज्ञान की बात होती है, और लेकिन जातक की आसान हो गई। दर्शकों, मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के किनारे पर नारायण बलि कालसर्प आदि की पूजा कराता है। नर्मदे हर, जिसने भी पूजा करानी है, माँ नर्मदे के तट पर पूजा कराओ, भगवान फल अवश्य देंगे। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में पत्रिकाएं हाथ से लिखी जाती हैं, जिसने भी पत्रिकाएं लिखानी है करो। दर्शकों, होता क्या है, जैसे ये लगन के 547 अंश हुए, इसी के डिग्री के ऊपर सूक्ष्म वो वर्ग कुंडलियाँ बनती हैं, जिसके अनुसार से फलादेश करना पड़ता है। लगन के हिसाब से तो आज कंप्यूटराइज लेके पत्रिका घूम रहे हैं, लगन के हिसाब से एक स्टिक दी जाती है। इस लगन में तो बहुत पैदा हुए, लेकिन सूक्ष्म कुंडलियों में जाकर के अंतर हो जाता है। इसी लगन में पैदा हुआ मजिस्ट्रेट भी बनता है, इसी लगन में पैदा हुआ चपरासी भी बनता है। ये प्रभाव होता है अंशों का, अंश बलवान बनाते हैं। तो हाथ की पत्रिकाएं वो आपकी होती हैं, कंप्यूटर की लिखी हुई पत्रिकाएं उस लगन से संबंधित की होती हैं, वो स्टिक होती है, वो उसका कोई वैल्यूबल नहीं रहता है। दर्शकों, जिसने भी पत्रिका लिखानी है वो संपर्क कर सकता है। वास्तु सहायता एक पेड़ के नीचे तीनों में हमेशा बताता हूं, जिसने भी लेना है वो अपना राह आसान कर सकता है। ऋषि ज्योतिष आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दर्शकों, फिर मैं कहूँगा कि मेरा चैनल बहुत ही नया है और इसकी ग्रोथ के लिए आपका सहयोग की आवश्यकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक अवश्य करना, दोस्तों को शेयर करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा उठे और इसी प्रकार मैं आपके सम्मुख वास्तविक कुंडलियां विश्लेषण के लिए लाता रहूं और आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।